जी हेलो एवरीवन, और आप देख रहे हैं तरबियत याफ्ता प्रोग्राम। आप जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम ह्यूमन इंसानियत है और इसका मतलब है इंसान इंसानियत। हमारा ये विजन था, ये हमारी विश थी कि हम इंसानों को ये तरबियत याफ्ता बातें सिखाएं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का नाम ये तरबियत याफ्ता बातें। हमारा ये विजन है कि हर इंसान के पास जो ये अच्छी बातें हैं, ये अच्छे इन्वानात है आपके पास आए, क्योंकि मैं समझती हूँ हर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं। मोबाइल तो हर एक शख्स की जरूरत है, इसलिए आप मोबाइल के जरिए हमारे चैनल को देख सकते हैं, वो भी यूट्यूब पर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे देखना मत भूलिएगा। इसी तरह मैं देखती हूँ कि जो बीमारियां हमेशा इंसान की जिंदगी में रही हैं, ये कभी भी ये नहीं हुआ कि इंसान की जिंदगी में ये वबाएं, ये बीमारियां ना हो, ये इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। इसी तरह जिस आज हम मौजू को लाए हैं वो है स्मोक। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये स्मोक का मसला है, और बाद इसे लोग कहते हैं कि ये धुंध है। ये ना समझिएगा, ये धुंध है, ये स्मोक है। और आज मैं भाई से यही पूछूंगी, भाई स्मोक है क्या चीज? जी भाई खुशामदीद। जी थैंक यू सिस्टर। जी भाई कैसे हैं? जी मैं शुक्र है अल्लाह का बहुत। जी भाई, लोग काफी समझ रहे हैं कि सर्दियां आ गई हैं और धुंध भी आ गई है। ये लोगों की गलत फहमी है, क्या ये धुंध है या स्मोक है भाई? जी ये सिस्टर धुंध नहीं जी, ये स्मोक है। और ये कैसे पैदा होती है? आप जानते हैं कि 4-5 साल से, पिछले 4-5 साल से ये मुसलसल हमारे पाकिस्तान में, खास तौर पंजाब में ये मसला दरपेश आ रहा है जी। ये सर्दियों में आता है, 11वें 12वां महीना या पहला, इन 3-4 महीनों में ये मसला दरपेश आता है। और ये धुंध नहीं, ये स्मोक है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है और हवा में नमी होती है, जिसकी वजह से सूरज उस कदर तपश, उस कदर टेम्परेचर नहीं होता। सो गाड़ियां जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां होती हैं, या भट्टों या कारखाने जो धुआं, जिनके ईंधन इस्तेमाल होता है और धुआं छोड़ते हैं, जी बिल्कुल। और वो जो सारा जो धुआं उठता है गाड़ियों में और भट्टों पर, जो कारखानों पर, जो कारखाने ऐसे हैं जो धुआं छोड़ते हैं, जो जहाँ गैर जरूरी धुआं छोड़ते हैं, और ये फिर वो स्मोक का सबब बनती है और ये आसमान पर जमा हो जाती है। जी ये ऐसे है, और ये नुकसानात का बाइस है। जी बिल्कुल, ये नुकसान, ये बिल्कुल धुंध नहीं है, ये तो स्मोक है। जो जैसे कि भाई ने बताया कि ये गैर जरूरी जो है गैसें हैं जो आसमान पर जमा हो जाती है और बाद में ये दूध की शक्ल में जो है होती है, इंसानों पर हैवी होती हैं। इसी तरह भाई से मैं पूछूंगी, भाई इनकी एहतियाती तदाबीर क्या है और हम कैसे इसकी एहतियात कर सकते हैं और इसके नुकसानात क्या हैं? जी भाई बताएं। जी आपने पूछा कि इसकी नुकसानात क्या हैं और एहतियाती तदाबीर क्या है। जी मैं बताऊं इनके नुकसानात क्या हैं। जब हम सफर करते हैं बाइक पर या पैदल रास्ते पर आते जाते हैं, तो आते जाते हुए हमें ये, जब हम मास्क नहीं लगाते तो हमारे ये मुंह जुबान के जरिए, मुंह के जरिए अंदर दाखिल होता है, फेफड़ों को नुकसान देता है। इससे हमें गले का इन्फेक्शन, नजला जुकाम पैदा होता है। और जब हम ऐनक का भी इस्तेमाल नहीं करते तो वो जाहिर है फिर आंखों में जलन होती है, आंखें रेड हो जाती हैं। और खास तौर पर दमा के लोगों के लिए ये बहुत तकलीफदेह है, तो उनके लिए सांस लेना मुश्किल होती है। ठीक है, जो दमे के मरीज हैं, जो बीमार लोग होते हैं, जब ऐसी हालत में बाहर ज्यादा निकलते हैं, हैवी हो जाती है बीमारी, तो उनकी वो सांस लेना मुश्किल होती है। बिल्कुल जी। तो इसकी एहतियाती तदाबीर ये है कि जब हम बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें और ऐनक का इस्तेमाल करें, ताकि हम महफूज रह सकें, हम बच सकें। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम अपने आप को सेफ करेंगे तो हम बचेंगे। जी बिल्कुल, जब हम सेफ होंगे तो घराना सेफ होगा। बिल्कुल, जब घराना सेफ होगा तो पूरा पाकिस्तान सेफ होगा और इस तरह कोई वबा नहीं फैलेगी, इस तरह कोई वबा नहीं फैलेगी, इस तरह कोई बीमारी नहीं फैलेगी, नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी। मैं देखती हूँ कि ये जो गैर जरूरी धुआं है, जब ये ऊपर आसमान पर जाता है ये बुखारात की सूरत में, तो इससे ओजोन जो है, ओजोन तय, जो कुदरती ओजोन तय है, जो हमारे हक ताला ने हमारे लिए बनाई है, क्योंकि जब सूरज की मुजर शिफाएं जो आती हैं जमीन पर है, जो जिल्द की बीमारियां, कैंसर, जिल्द का कैंसर बनता है, क्योंकि अगर ओजोन तय जो कमजोर हो जाएगी, इस तरह जो सूरज की डायरेक्टली जो है शिवाएं जमीन पर आएंगी, इस तरह जिल्द का कैंसर बनता है, फेफड़ों का कैंसर बनता है। मैं चाहती हूँ कि इसका कम से कम इस्तेमाल करें। गाड़ियां छोड़ने वाली गाड़ियों को जो सड़क पे लाते हैं, उसका नुकसान बहुत ज्यादा है, और जरूर मास्क लगाइएगा, इसकी जरूर एहतियाती तदाबीर पर गौर कीजिए। उनको मरम्मत भी करवाएं अगर वो खराब है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि भाई ने कहा कि अगर खराब है उसकी मरम्मत जरूर करवाएं, इसी तरह हम सेफ रह सकेंगे, वरना फिर हमारा जो जिंदगी होगी बीमारियों का घर होगा। थैंक यू।